महान संत कबीर जी की कई वाणियाँ प्रसिद्ध है अपने देश में। यहाँ मैं दो दुआ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तह पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। प्रथम पंक्ति कहती है जहाँ दया तहाँ धर्म है। आपने जैसे ही किसी पे दया रखी, दया का भाव आया, आपने उसकी मदद करी, तो आप स्वयं धर्म कर रहे हैं। किसी भी वस्तु से अगर आपको लोभ हो रहा है और वो अगर आपका नहीं है, वहाँ पाप हो रहा है। आपने क्रोध करा, वहाँ पाप हो रहा है। और अगर आपने क्षमा करा तो आप ईश्वरीय रूप में हुए। तो मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि लोभ और क्रोध दोनों ही पाप के भागीदार बनाते हैं आपको। और अगर आपने दया और क्षमा अपने अंदर समाहित की हुई है, तो आप धर्म और ईश्वर दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपने हृदय में दया और क्षमा हमेशा विद्यमान रहे और लोभ और क्रोध से हम दूर रहें। दूसरा दोहा जो उनका है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होई। मनुष्य हमेशा जब सुख की स्थिति में होता है तो उसे लगता है उसने ही सब कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ का कर्ता वही है। लेकिन अगर समय दुख का आए तो वो ईश्वर को याद करता है उस दुख से निजात पाने के लिए, दूर होने के लिए। कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य सुख में, यह महत्वपूर्ण इस तरह से होता है कि सुख में अगर आप ईश्वर को याद करते हैं, यानी कि सब कुछ आप समर्पित उनको करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ समर्पण आप ईश्वर के भाव में करते हैं। और आप मानते हैं कि जो भी घटित होता है इस दुनिया में सब ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। और सुख और दुख सब कुछ उन्हीं के द्वारा, ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, हर सजीव को, हर मनुष्य को। तो जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को ईश्वरीय भाव से देखता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना भाव ईश्वर से नहीं खोता और सब कुछ उनका है यह समझकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसीलिए सुख में हमेशा ईश्वर की सुमिरन कीजिए, दुख में भी हमेशा ईश्वर की सुमिरन कीजिए और मानिए कि सुख या दुख केवल एक परिस्थिति जनक है। बाकी दोनों ही चीज़ों में मनुष्य का भला ही है। परिस्थिति कुछ भी बन सकती है। धन्यवाद।